फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएस क्लासेस। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एसएससी एमटीएस के लिए प्रैक्टिस सेट एसएससी एमटीएस 2023 जीके और जीएस का प्रैक्टिस सेट, जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारे पास। सोनल मानसिंह को 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह एक प्रशिक्षित नृत्यांगना थी। वे कहाँ की नृत्यांगना थी, वे जरा बताएंगे तो? उड़ीसा, बिहू, कुचिपुड़ी और मणिपुरी। उड़ीसा, बिहू, कुचिपुड़ी और मणिपुरी की नृत्यांगना थी। इनमें से कहाँ की नृत्यांगना थी, वे जरा बताएंगे? सोनल मानसिंह। तो ये उड़ीसा की एक प्रशिक्षित नृत्यांगना थी। बात करें इसके अगले क्वेश्चन की हम, जिसमें दिया गया है किस प्राचीन भारतीय खेल में बहादुर युवकों की भीड़ को क्रोधित सांडों का सामना करना होता है? किस प्राचीन भारतीय खेल में बहादुर युवकों की भीड़ को क्रोधित सांडों की का सामना करना पड़ता है? जलीकट्टू में, कबड्डी में, मलखंभ या फिर खो खो में? तो जलीकट्टू एक ऐसा प्राचीन त्योहार है या फिर एक प्राचीन खेल ऐसा है जिसमें बहादुर युवकों को सांडों का सामना करना पड़ता है। बात करें इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापकों में से एक थे? जी.आर. अग्रकर, तुलसीराम, दादोबा पांडुरंग, वी.आर. शिंदे या फिर वी.आर. शिंदे? तो जी अग्रकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी यानी जी अग्रकर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि राज्यसभा की अध्यक्षता निम्नलिखित द्वारा की जाती है, जबकि लोकसभा की अध्यक्षता रिक्त स्थान द्वारा की जाती है। राज्यसभा की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यसभा की अध्यक्षता की जाती है उपराष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? राज्यसभा की अध्यक्षता की जाती है उपराष्ट्रपति द्वारा, और लोकसभा की अध्यक्षता की जाती है सभापति द्वारा। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा की अध्यक्षता की जाती है भाई तुम्हारा उपराष्ट्रपति द्वारा, और लोकसभा की अध्यक्षता की जाती है सभापति द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें इसके अगले क्वेश्चन की कि उधारकर्ता के पास मौजूद वह संपत्ति जैसे भूमि, भवन, वाहन, पशुधन, बैंक में जमा राशि क्या कहलाती है, जिसका उपयोग वह ऋण चुकाए जाने तक ऋणदाता को गारंटी के रूप में लेन देन के लिए करता है? तो वह क्या कहलाती है? वो कहलाती है संपार्श्विक। क्या कहलाती है वह संपत्ति? संपार्श्विक संपत्ति कहलाती है। बात करें इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ध्रुवीय जानवर नहीं है? तो ध्रुवीय जानवर नहीं है, तो ध्रुवीय जानवर इनमें से कौन सा नहीं है भाई, जरा बताएंगे? इनमें से वालरस, लीमर, रिंग्ड झील या कस्तूरी बेल? तो ध्रुवीय जानवर इसमें लीमर नहीं है। बाकी तीन जो वालरस और रिंग्ड और कस्तूरी बेल जो है ये ध्रुवीय जानवर हैं, और लीमर ध्रुवीय जानवर नहीं है। बात करें इसके अगले क्वेश्चन की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर क्या है? अनुमानित आंकड़े बताने हैं हमें जरा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी रही है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो 60% से 69% तक। कितनी? 60% से 69% तक 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर रही थी भाई। ठीक है। बात करें इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार दुनिया का एकमात्र ऐसा कौन सा देश है जहां बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं? 2021 की जानकारी के अनुसार दुनिया का एकमात्र ऐसा कौन सा देश है जहां बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं? तो भारत एक ऐसा देश है 2021 तक ऐसा देश रहा है जिसमें बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं। बात करें इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया एक प्रसिद्ध वादक थे।
क्या बजाते थे जरा ये तबला, सितार, गायक या फिर बांसुरी वादक या फिर बांसुरी वादक। तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जो थे वे एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक थे। क्या थे? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया एक बांसुरी वादक थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, जरा बताएंगे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बनने वाली पहली अध्यक्ष महिला थी। बात करें इसके अगले क्वेश्चन की कि संसद का सत्र कब से शुरू होता है? संसद का सत्र कब से शुरू होता है? तो संसद का सत्र जो होता है प्रश्नकाल से शुरू होता है। कब से होता है? प्रश्नकाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। संसद का सत्र प्रश्नकाल से स्टार्ट होता है। बात करें हम इसके अगले क्वेश्चन की कि एक खगोलीय इकाई और एक पारसिक रिक्त स्थान के मात्रक हैं। पारसिक के मात्रक कौन है भाई? द्रव्यमान, लंबाई या फिर आयतन। द्रव्यमान, लंबाई, धारा या फिर आयतन। तो लंबाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। खगोलीय इकाई का जो मात्रक है वो लंबाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें हम इसके अगले क्वेश्चन की कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को रिक्त स्थान तक विस्तार को मंजूरी दी गई है। कब तक मंजूरी दी गई है जरा बताएंगे? किसको? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कब तक मंजूरी दी गई थी? कब तक दी गई थी जरा बताएंगे? तो सितंबर 2022 तक इस योजना को यानी गरीब कल्याण अन्न योजना को मंजूरी दे दी गई थी सितंबर 2022 तक। बात करें इसके अगले क्वेश्चन की जिसमें दिया गया है कि सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सीमा सड़क संगठन की स्थापना हुई थी आपकी 1960 में। कब हुई थी? 1960 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1960 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें हम इसके अगले क्वेश्चन की जिसमें दिया गया है कि 2022 के राज्य चुनावों के बाद पंजाब का मुख्यमंत्री कौन बना? 2022 के राज्य चुनावों के बाद पंजाब का मुख्यमंत्री कौन बना? भगवंत मान, राघव चड्ढा, चरणजीत सिंह चन्नी या सुखबीर सिंह बादल या फिर सुखबीर सिंह बादल। इस क्वेश्चन का आंसर सभी जानते हैं कि भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए 2022 के चुनाव में। बात करें इसके अगले क्वेश्चन की जिसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से क्या बौद्ध स्तूपों की संरचना का एक हिस्सा नहीं है? इनमें से क्या है जो बौद्ध स्तूपों संरचना का हिस्सा नहीं है? गोपुर, छत्र, अंड या फिर हर्मिका। तो गोपुर जो है वो बौद्ध स्तूपों की संरचना का हिस्सा नहीं है, गोपुर। बात करें इसके अगले क्वेश्चन की इसमें दिया गया कि निम्नलिखित में से भारत की भूमि सीमा किस देश के साथ नहीं लगती? निम्नलिखित में से भारत की भूमि सीमा जो है वो किस देश के साथ नहीं लगती? इनमें से बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार या फिर चीन। तो भारत की जो भूमि सीमा है वो श्रीलंका से नहीं लगती, वो जलीय सीमा लगती है श्रीलंका से। ठीक है, किससे नहीं लगती? भूमि सीमा श्रीलंका से भारत की नहीं लगती, जबकि जलीय सीमा लगती है। बात करें इसके अगले क्वेश्चन की हम जिसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की है? मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की है जो किसने की है वो जरा बताएंगे? सर सैयद अहमद खान। किसने की है? सर सैयद अहमद खान इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी कॉलेज की स्थापना की है? मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की है सर सैयद अहमद खान, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें हम इसके अगले क्वेश्चन की कि कुचिपुड़ी किस भारतीय
किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी। तो ये आंध्र प्रदेश का है। किसका है? आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी भारत के आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। बात करें इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि अन्ना कैरेनिना के लेखक कौन है? अन्ना कैरेनिना के लेखक कौन है भाई, जरा बताएंगे। अन्ना कैरेनिना के लेखक हैं लियो टॉल्स्टॉय। कौन है? लियो टॉल्स्टॉय इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अन्ना कैरेनिना के जो लेखक हैं वो लियो टॉल्स्टॉय के लेखक हैं। बात करें इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, जरा बताएंगे। तो आईपीएल की शुरुआत हुई थी भाई 2008 में। कब हुई थी? आईपीएल की शुरुआत हुई थी 2008। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आईपीएल की शुरुआत हुई थी 2008 में। बात करें इसके अगले क्वेश्चन की हम, जिसमें दिया गया है कि 1526 में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में हराया और दिल्ली व आगरा पर कब्जा कर लिया? सुल्तान इब्राहिम लोदी को बाबर ने किस युद्ध में हराया था, जबकि दिल्ली और आगरा पर उसने कब्जा कर लिया था इब्राहिम लोदी को हराकर? पानीपत का युद्ध था, मालवा का युद्ध, या फिर लाहौर मथुरा का युद्ध? तो कहाँ का युद्ध था वो? पानीपत का युद्ध था। 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था बाबर और सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था और दिल्ली और आगरा पर उसने कब्जा कर लिया था बाबर ने। बात करें इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है? किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? ये रिक्तिका, लयनकाय, सूत्रकणिका या राइबोसोम, या फिर राइबोसोम। तो लयनकाय को आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। कोशिकांग की कोशिका को आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है लयनकाय। इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि शिल्पग्राम में आयोजित किया जाने वाला भारत का इनमें से कौन सा सांस्कृतिक उत्सव शास्त्रीय नृत्य, लोक कला और सुगम संगीत का 10 दिवसीय आयोजन होता है? कौन सा? सुगम संगीत का 10 दिवसीय आयोजन होता है। तो ताज महोत्सव का। किसका होता है? ताज महोत्सव का जो है वो 10 दिवसीय महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है। बात करें इसके अगले और लास्ट क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, वो बताना है। कि अमीबा कूटपादों की मदद से अपना भोजन ग्रहण करता है। बिल्कुल सही है पहला कथन। अमीबा लगातार अपना आकार और स्थिति बदलता रहता है, ये भी कथन सही है। तो दोनों कथन इसके सही हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला और दूसरा कथन दोनों इसके सही हैं। ठीक है। तो ये थे हमारे पास सेट 13। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब और कमेंट करके हमें बताना कि आपका स्कोर कितना रहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो।